नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आपके मध्य में पुनः उपस्थित हूँ एक नई कक्षा को लेकर। जो आज का विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, जो आपके लिए भारतवर्ष की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं एक नए सेशन की। संज्ञा। सर्वप्रथम हम सभी जानेंगे कि संज्ञा का अर्थ क्या है, अर्थात संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम धन ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला है। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान कराने वाला, अर्थात जब हम चीज़ों को भली भांति समझ लेते हैं, वस्तुओं को भली भांति जान लेते हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको संज्ञा की तरफ जाना पड़ेगा। संज्ञा संसार की समस्त अगोचर, गोचर, स्थूल, सूक्ष्म वस्तुओं का, भावों का बोध कराती है। अब यहाँ पर ये जो शब्द आए हैं कि संसार की समस्त अगोचर, अगोचर का मतलब है जो हमारी इंद्रियों से परे है, और गोचर का मतलब है जो हमारी इंद्रियों से जानने योग्य है। स्थूल अर्थात जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सूक्ष्म जिनका हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसे समस्त भावों का जो बोध कराएगा वो संज्ञा कहलाएगा। यानी गोचर, अगोचर, स्थूल, सूक्ष्म, ये जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, इन सब का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। पारिभाषिक दृष्टि से संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी जहाँ पर किसी व्यक्ति का बोध हो, किसी वस्तु की जानकारी मिले, किसी स्थान का बोध हो या किसी भाव का हो, उन सब को संज्ञा के नाम से अभिहित करते हैं। हमारे गुरुजी हम लोगों को इंग्लिश में पढ़ाया करते थे, नाउन इज ए पर्सन, प्लेस आर थिंग, गली में अपनी होता है डॉग इज द किंग। यानी इसमें इस परिभाषा में भी जो विभिन्न प्रकार के नाम, वस्तु, स्थान, भाव आए हैं, सब एक ही परिभाषा के अंतर्गत विभिन्न संज्ञा के रूपों को आप देख सकते हैं। उसके उपरांत बात आती है कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति के दृष्टिकोण से। तो आप जानेंगे कि व्युत्पत्ति के अंतर्गत संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अर्थ और प्रयोग में सरलता की दृष्टि से विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेद माने हैं। कितने माने हैं? 5 भेद माने हैं। जो अन्य 2 भेद इसके अंतर्गत आते हैं वो है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा के भेदों को हम और विस्तार से जानते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, इन सब की जो जानकारी देगा उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तियों के, प्राणियों के, देशों के, नगरों के, पर्वतों के, नदियों के, त्योहारों के, दिशाओं के, दिन, महीने, समाचार पत्र, राष्ट्रीय, जातियों आदि के नाम आते हैं। इसके उपरांत जो है, अब हम अलग अलग इन संज्ञा के अंतर्गत आने वाले चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले है व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, राधा, राकेश, रोहन, कृष्ण, श्याम, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है।
यानी किसी व्यक्ति का नाम जब आप लेंगे तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके उपरांत है प्राणियों के नाम। प्राणी कोई भी हो सकता है। एरावत हाथी ये एक प्राणी है। चेतक घोड़ा ये भी प्राणी है। कुत्ता हो सकता है, गाय हो सकती है, कोई भी जीव हो सकता है जो प्राणियों के अंतर्गत आता है। फिर उसके उपरांत आता है वस्तुओं के नाम। वस्तुएं में संसार की कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे नमक है, हल्दी है, चीनी है, सोना है, जल आदि। फिर उसके उपरांत आता है स्थानों के नाम। स्थान भी कोई भी हो सकता है, सीतापुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, जयपुर, कोई भी नाम हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं नदियों के नाम। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, रावी है, सतलज है, व्यास है, कोई भी नदी हो सकती है। समाचार पत्रों के नाम। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, कोई भी समाचार पत्र हो सकता है। तो यानी आपने देखा इसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई व्यक्ति हो सकता है, प्राणियों में कोई प्राणी हो सकता है, देशों में भारत, चीन, नेपाल, जापान, अमेरिका कोई देश हो सकता है, नगरों में मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, लखनऊ कोई नगर हो सकता है, पर्वतों में कोई पर्वत हो सकता है, नदियों में कोई नदी हो सकती है, त्योहारों में कोई त्योहार हो सकता है, दिशाओं में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई भी दिशा हो सकती है, दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार कोई भी महीना हो सकता है, महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, समाचार पत्र में कोई भी समाचार पत्र हो सकता है। यानी कि ये सभी चीज़ें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में संज्ञा का जो दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे पशु पक्षियों के नाम। तो गाय है, इसकी भी जाति है, घोड़ा है, इसकी भी जाति है, बिल्ली है, इसकी भी जाति है, तोता है, इसकी भी जाति है, कबूतर आदि। यानी कोई भी पशु पक्षी हो सकता है जिसकी अपनी एक जाति है। फिर वस्तुओं के नाम। घड़ी, पुस्तक, मेज, दुकान, भवन ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं सब। प्राकृतिक आपदाओं के नाम। आंधी है, तूफान है, भूकंप है, वर्षा है, बिजली है। तो ये चीज़ें भी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक संबंधों, पदों और कार्यों के नाम। माता पिता, शिक्षक, वकील, डॉक्टर और पंडित, किसान, मजदूर ये सब क्या हैं? ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। माता पिता यानी माता पिता की क्या है? जाति है। शिक्षक पढ़ाता है आपको, शिक्षक की अपनी एक जाति है। वकील कोर्ट में काम करता है, वकील की भी अपनी एक जाति है। डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, मरीजों को देखता है, डॉक्टर की भी अपनी एक जाति है। पंडित है, कोई कर्मकांड करता है तो पंडित की अपनी जाति है, एक जो कर्मकांड करता है। हर व्यक्ति कर्मकांड नहीं कराता है। किसान खेती करता है, कृषि कार्य करता है, किसान की भी अपनी जाति है। हर व्यक्ति किसान नहीं है, किसानी नहीं करता है। मजदूर, मजदूर की भी अपनी एक जाति है, हर व्यक्ति मजदूरी नहीं करता है। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये तमाम सारी चीज़ें आप देखते हैं। उसके बाद संज्ञा का तीसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराते हों उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि द्रव्य का अर्थ ही है पदार्थ। द्रव्य को पदार्थ ही कहते हैं। तो यानी इसके अंतर्गत कोई पदार्थ होगा जो द्रव्यवाचक संज्ञा का ज्ञान कराएगा। जैसे पदार्थों के नाम में पानी है, तेल है, दूध है, दही है, घी है, ये तमाम सारी वस्तुएं हैं
जो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत एक और भी बड़ी खास बात आती है कि इनकी चीज़ों को जो है हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। इसी में धातुओं के भी नाम आते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, लोहा। तो ये क्या है? ये एक द्रव्य ही है, एक पदार्थ ही है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में संज्ञा का चौथा जो भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही स्पष्ट है, समूहवाचक संज्ञा अर्थात जो किसी समूह का बोध कराएगा उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु एकाकी नहीं होगी, अकेले नहीं होगी, किसी न किसी समूह में होगी और वो समूह का बोध भी करा रही होगी। जैसे व्यक्तियों का समूह है, तो व्यक्तियों के समूह में क्या क्या आता है आप देखेंगे। सभा, आपको आज तक कभी देखने को मिला है कि एक ही व्यक्ति खड़ा है और आप उसको कभी सभा कहे होंगे कि वहाँ सभा चल रही है? नहीं। अर्थात जहाँ पर सभा होगी वहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ मौजूद होगी, उसे ही हम सभा कहेंगे। और जब हजारों लोग होंगे तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर है जुलूस। क्या आपने कभी अपने जीवन में देखा है एक व्यक्ति जुलूस निकाल रहा है? नहीं, जुलूस निकालने वाले लोगों में भी हजारों लोगों की भीड़ होती है, इसलिए भी यहाँ समूहवाचक संज्ञा है। फिर है कक्षा। क्या आपने देखा है कि एक ही विद्यार्थी कक्षा में बैठा हो और उसको कक्षा चल रही हो? नहीं, यानी कक्षा भी हम उसी को कहेंगे जिसमें 100, 200, 500, 1000 विद्यार्थी बैठे होंगे। अर्थात यहाँ पर भी कक्षा क्या है, शब्द समूह का बोध करा रहा है। फिर है गिरोह। तो गिरोह क्या है? किसी एक आदमी का गिरोह नहीं होता है, हर आदमी के गिरोह में 10, 20, 50, 100, 200, 1000 लोग होते हैं। जैसे ददुआ गिरोह आतंकवादी, तो उसका गिरोह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। चोरों का गिरोह 100 लोगों का है, 200 लोगों का है। आपके गांव में होगा गंजेड़ियों का गिरोह, वहाँ भी 20 लोग उसके गिरोह में रहते हैं। शराबियों का गिरोह, वहाँ भी 50 लोग रहते हैं। ये भी क्या है, समूह का बोध कराते हैं। फिर उसके बाद में है मेला। एक व्यक्ति खड़ा हो, क्या आप उसको मेला कहते हैं? नहीं, मेले में भी 1000, 2000, 500 लोग होते हैं, यानी वो भी क्या है, समूह का बोध कराते हैं। फिर है भीड़। भीड़ किसको कहेंगे? आप अकेले खड़े हैं, क्या आप उसको भीड़ कहेंगे? नहीं, भीड़ का मतलब ये 2, 4, 500 लोग होंगे, यानी ये भी क्या है, समूह का बोध कराता है। फिर है सेना। सेना किसी एक व्यक्ति से नहीं बनी है, सेना में भी 2-4 हजार, 2-4 लाख, तमाम सारे लोगों का जो समूह है वो इससे बनता है। फिर है वस्तुओं का समूह। वस्तुओं के समूह में क्या देखेंगे? गुच्छा। गुच्छा क्या है? फूलों का गुच्छा हो सकता है। क्या एक फूल से फूलों का गुच्छा बनता है? नहीं, जब कई सारे पुष्प होंगे, कई सारे फूल होंगे, उनको मिला करके गुच्छा बनेगा, यानी ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। फिर है कुंज। कुंज किसे कहते हैं? कोई वन है, तो वन में क्या कोई एक पेड़ होता है? नहीं, तमाम सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसको ही हम कुंज कहेंगे, यानी ये भी समूह है। फिर है मंडल। मंडल कैसे बनता है? तो मंडल में भी 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग होते हैं। आप देखते हैं जैसे आपका लखनऊ मंडल है, तो लखनऊ मंडल किसी केवल लखनऊ को ही लेकर के नहीं बना है। लखनऊ मंडल में कई जिले आते हैं, 4, 6, 10 जिलों को मिल करके, कई क्षेत्रों को मिला करके ये मंडल बनता है। मंडल लोगों का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन क्या है, उसमें भी समूह आपको नज़र आएगा, देखने को मिलेगा। फिर है ढेर। जैसे आप कोई एक अमरूद रखा हुआ है, क्या आप इसको ढेर कहते हो? नहीं, तमाम सारे अमरूद जब रखे होते हैं तो आप कहते हैं ये अमरूद का ढेर लगा हुआ है, ये आम का ढेर लगा हुआ है, यानी ये भी क्या है, समूह का बोध कराता है। इसलिए ये क्या है, सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
फिर संज्ञा का जो अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे घृणा। तो घृणा क्या है? ये भाव है एक। आपके मन में भाव पैदा हो गया घृणा का, आप किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन आपके अंदर भाव जगा इसलिए प्रेम करते हैं, लेकिन क्या है अब उससे आप घृणा करने लगे हैं, अर्थात आपके अंदर घृणा का भाव जागृत हो चुका है। सुंदरता। सुंदरता क्या है? एक भाव है। किसी विद्वान का कथन है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में घूम आएं, कहीं पर भी भ्रमण कराएं, यदि आपके मन में सुंदरता का भाव नहीं है तो दुनिया की कोई भी वस्तु आपको सुंदर नजर नहीं आएगी। अर्थात क्या है, जब आप अपने अंदर सुंदरता का भाव लाते हैं तब सुंदरता आपको नजर आती है। सुंदरता किसी रूप और आकार के सौंदर्य में नहीं होती है। फिर है विद्वता। विद्वता क्या है? यह भी एक भाव है। बुद्धिमत्ता, ये भी एक भाव है। कुशाग्रता, ये भी एक भाव है। दिशा, उन्नति, अवनति, ऊंचाई, गहराई, ढलान, भाव। और क्या है? मित्रता। मित्रता, आपका कोई अच्छा मित्र है या नहीं है तो आप मित्र बनाने का मन बनाते हैं, मित्र को आगे बढ़ाने का मन बनाते हैं। आपके अंदर मित्रता का भाव है तो आपकी लोगों से अच्छी निपटेगी। शत्रुता का भाव है तो आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर ही आपके आपस में लड़ाई झगड़े पैदा होंगे, आप दूरी बनाएंगे। ममता का भाव है आपके अंदर तो हर प्राणी के सुख दुख में आपको ममता नजर आएगी, करुणा नजर आएगी। निजता। निजता मतलब कोई व्यक्ति अपने तक सीमित रहता है, ये भी उसका भाव होता है। जो दुनियादारी से मतलब नहीं रखता है, लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं करता है, सामाजिक ताने बाने में वो नहीं जाता है, ये क्या है? निजता का ही भाव है। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा? अब हिंदी व्याकरण में भाववाचक संज्ञा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा में इनका प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप में भी मिलती हैं। मूल रूप क्या है? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, क्योंकि मूल शब्दों में ही वो अपने भाव को प्रकट करते हैं। शब्द कुछ ऐसे हैं, जैसे आप देखेंगे क्षमा। क्षमा क्या है? ये मूल शब्द है लेकिन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि क्षमा को आप क्षमाई नहीं बना सकते हैं, कृपा को आप कृपाई नहीं बना सकते हैं, दया को आप दयाई नहीं बना सकते हैं। यानी क्या है? ये मूल शब्द हैं लेकिन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रेम है, घृणा है, हर्ष है, विषाद है। हर्ष माने प्रसन्नता होती है, विषाद माने दुख। आपके अंदर प्रसन्नता का भाव है तो आप प्रसन्न महसूस करेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने कुटज निबंध में लिखते हैं, सुख दुख क्या है? ये हमारे मन के विकल्प हैं। यदि आप मन से सुखी महसूस करते हैं तो आप सुखी रहेंगे, यदि मन से दुखी भाव महसूस करते हैं तो आप दुखी रहेंगे। तो ये क्या है? सब भाव हैं। और हिंसा। हिंसा क्या है? ये भी एक भाव है। आपके अंदर मार काट की भावना पैदा होगी, आप लड़ाई झगड़े करेंगे, हिंसा के लिए उतावले होंगे। ये भी क्या है? एक हमारे मन का भाव है। क्रोध। क्रोध क्या है? भाव है। जब आप मन से क्रोधित होना चाहते हैं तभी आपके अंदर क्रोध जागृत होता है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं शब्दों में पा, पन, वट, हट, आई, त्या, त्वा और ता, ई, आस, वाद, शाही आदि प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। यानी कुछ भाववाचक संज्ञाएं शब्द ऐसे हैं जिनमें ये सभी प्रकार के प्रत्यय शब्द लगा देंगे तो क्या है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्ययों के योग से किया जाता है। यानी जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हो, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हो,
विशेषण से बना सकते हो, क्रिया से बना सकते हो, और अव्ययों के प्रयोग के योग को जोड़ करके भी आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है गांधी, अब इससे हम भाववाचक संज्ञा जब बनाएंगे तो आपको पहले ही बता दिया गया है इसमें कौन कौन से प्रत्यय लगेंगे। तो बन गया गांधीत्व। अब इसमें क्या है, गांधी प्लस त्वा, यानी त्वा प्रत्यय लगा दिया गया है। गांधीवाद भी बना सकते हैं, यानी गांधीवाद का भाव है ये। अब इसमें वाद लगा करके इसको बनाया गया है। और क्या है, शिव, मार्क्स है। अब मार्क्स क्या है, मार्क्स व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन जब वाद लगा देंगे तो मार्क्सवाद का एक भाव आ जाएगा, मार्क्सवाद की विचारधारा हमारे अंदर पनप जाएगी, विकसित होगी। फिर है शिव। शिव क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाला शब्द है, लेकिन जब हम इसमें त्वा प्रत्यय लगा देंगे, शिव शब्द में त्वा प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, शिवत्व। और शिवत्व क्या है, एक भाव है, सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना इसमें आ जाती है हमारे मन में। फिर उसके बाद में क्या है, रावण। अब रावण क्या है, एक व्यक्ति है, लेकिन जब इसमें हम त्वा प्रत्यय लगा देंगे तो ये बन जाएगा रावणत्व। अब रावणत्व क्या है, ये भाव है। जैसे कोई व्यक्ति मजाक में ही आपसे कहता है, क्या रावणत्व जैसे कार्य कर रहे हो, यानी क्या है, रावणत्व का भाव आ गया। फिर है लेनिन। लेनिन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें जब वाद हम लगा देंगे शब्द को तो ये लेनिन वाद बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, फिर हमारे अंदर लेनिन वाद यानी विचारधारा मन में आ जाएगी। फिर है हिटलर। हिटलर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन शाही जब इसमें जोड़ देते हैं तो बन जाता हिटलर शाही। यानी क्या है, आप कहते हैं कि आप ज़्यादा हिटलर शाही मत हमसे दिखाइए, यानी हिटलर शाही का भाव हमारे सामने प्रकट मत कीजिए। फिर है नेहरू। नेहरू क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर जब नेहरू शब्द में हम वाद शब्द को जोड़ देंगे तो बन जाएगा नेहरूवाद। अब यहाँ पर क्या है, नेहरूवाद मतलब नेहरू ने जैसे कार्य किए थे वैसे विचारों का भाव जागृत हो जाएगा। फिर है मनुष्य, यानी अब है जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो पहला शब्द है मनुष्य। अब मनुष्य क्या है, आपने पहले ही पढ़ा है कि मनुष्य जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन जब मनुष्य शब्द में हमने क्या किया, ता प्रत्यय लगा दिया तो बन गया मनुष्यता। अब मनुष्यता क्या है, एक भाव है। मनुष्यता उसी के अंतर्गत मानी जाएगी जिसके अंदर दया, ममता, करुणा के भाव होंगे, ममत्व होगा, यानी जो इंसानियत के भाव हैं, जो मनुष्यता के गुण हैं वो आ जाएंगे तो मनुष्यता हो जाएगी। फिर है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण ये जातिवाचक संज्ञा है। अब ब्राह्मण शब्द में हमने त्वा प्रत्यय लगा दिया तो अब आ गया ब्राह्मणत्व। अब ब्राह्मणत्व में क्या है, अच्छे कार्य से संबंध रखने वाला, पुण्य मार्ग पर चलने वाला, ये सब भाव जिसके अंतर्गत आएंगे तभी वो ब्राह्मणत्व दिखाई देगा। फिर है स्त्री। स्त्री की क्या है, जाति है, लेकिन त्वा प्रत्यय हमने लगा दिया तो बन गया स्त्रीत्व, भाव आ गया स्त्रीत्व का। दानव। दानव जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन त्वा प्रत्यय लगा दिया तो दावनत्व बन गया, ता लगा दिया तो दानवता बन गया। फिर है सज्जन। सज्जन की जाति होती है, लेकिन ता प्रत्यय हम लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, सज्जनता। और सज्जनता क्या है, एक भाव है। फिर है वृद्ध। वृद्ध जातिवाचक संज्ञा है, और क्या हमने लगा दिया तो बन गया वार्धक्य या वृद्धत्व बन गया। त्वा प्रत्यय लगाने से वृद्धत्व बन गया, यानी भाववाचक संज्ञा बन गया। पंडित जातिवाचक संज्ञा है, आपको पहले ही बताया हमने, पंडित की जाति होती है जो कर्म कांड कराता है, लेकिन आई प्रत्यय इसमें लगा दिया तो बन गया पंडिताई, यानी पंडिताई का भाव आ गया, या इसको पांडित्य भी कहते हैं। फिर है बच्चा। बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है,
लेकिन बचपन बन गया जो, तो बचपन क्या है? बचपन का भाव। जैसे लोग आपसे कहते हैं क्या बचपना कर रहे हो, यानी क्या है? आप बचपन जैसा भाव अनुभव कर रहे हैं या बचपन जैसे कार्य कर रहे हैं। फिर है चोर। चोर की जाति होती है, लेकिन चोरी करना आपके मन में आ गया, ये भाव हो गया। बूढ़ा, बूढ़े की जाति होती है, लेकिन इसमें पा प्रत्यय जब जोड़ दिया बन गया बुढ़ापा। अब क्या आ गया? बुढ़ापा का भाव आ गया। फिर है व्यक्ति। व्यक्ति की जाति होती है, लेकिन त्वा प्रत्यय लगाने से व्यक्तित्व बन गया, जो भाव को व्यक्त करता है। प्रभु। प्रभु जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन प्रभु शब्द में ता प्रत्यय लगाया तो बन गया प्रभुता। त्वा प्रत्यय लगाया तो बन गया प्रभुत्व, यानी ये भाववाचक संज्ञा बन गई। फिर है माता। माता की जाति होती है, पिता की जाति होती है, लेकिन त्वा प्रत्यय लगाया तो मातृत्व बन गया। पिता में त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो पितृत्व बन जाएगा, यानी मातृत्व का भाव, पितृत्व का भाव। ये जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। फिर अगला शब्द है देव। देव जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा देवत्व। अब देवत्व का भाव आ गया। पुरुष। पुरुष जातिवाचक संज्ञा में है, लेकिन त्वा प्रत्यय इसमें लगा है तो बनेगा पुरुषत्व। लड़का। लड़के की जाति होती है, लेकिन इसमें पन शब्द लगने से क्या बन गया? लड़कपन। क्या लड़कपना कर रहे हो, क्या बचपना कर रहे हो, यानी बचपने जैसा भाव, लड़कपन जैसा भाव, छोटे बच्चों जैसा भाव। फिर है नेता। नेता की जाति होती है, लेकिन त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा नेतृत्व। और नेतृत्व क्या है? लीडरशिप करने का सिस्टम आपको पता होना चाहिए। नेतृत्व करने की क्षमता यानी भाव आना चाहिए आपके अंदर। केवल कुर्ता पैजामा सफ़ेद पहन लेने से कोई नेता नहीं हो जाता है। फिर है छत्री। छत्री की जाति होती है, लेकिन छत्री शब्द में त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा छत्रित्व, यानी छत्रित्व जैसा भाव। और फिर है बंधु। बंधु जातिवाचक संज्ञा है, बंधु शब्द में त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा बंधुत्व, यानी भाईचारे का भाव आप महसूस कर रहे हैं। भ्रातृ। भ्रातृ शब्द में त्वा प्रत्यय लगाया बन गया भ्रातृत्व। फिर है शत्रु। शत्रु शब्द में ता शब्द को जोड़ दिया तो बन गया शत्रुता। शत्रु जातिवाचक है, शत्रुता का भाव आपके अंदर पैदा हो गया, ये भाववाचक है। इंसान। इंसान की जाति होती है, लेकिन इंसानियत क्या है? भाव है। गुरु। गुरु की जाति होती है, आपको अभी पहले बताया गया। शिक्षक की जाति होती है, लेकिन गुरु शब्द में त्वा प्रत्यय लगा दिया बन गया गुरुत्व। अब गुरुत्व क्या है? एक भाव आ गया। शिशु। शिशु की जाति होती है, लेकिन शिशु शब्द में ता प्रत्यय हमने लगा दिया बन गया शिशुता। शिशुता का भाव, शैशव का भाव। मानव शब्द जातिवाचक है, लेकिन मानव में ता प्रत्यय हमने जोड़ दिया बन गया मानवता का भाव। अब हम देखेंगे कि सर्वनामों से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। पहला शब्द है अहम। अहम माने होता है गर्व या अहंकार भी होता है। अब अहम शब्द क्या है? ये सर्वनाम है, लेकिन जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अहंकार। आप देख रहे हैं कि अहम सर्वनाम है, लेकिन अहंकार क्या है? ये भाव है। लोग कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर बहुत अहंकार आजकल आ गया है, यानी अहंकार का भाव आ गया है, इसलिए उसने बोलचाल बंद कर दी है, हाल चाल पूछना बंद कर दिया है। फिर दूसरा सर्वनाम है मम। मम क्या है? सर्वनाम है, लेकिन ममता, यानी मम सर्वनाम से ममता बनता है, तो मम क्या है? सर्वनाम है, और ममता भाववाचक संज्ञा है। ममत्व भाववाचक संज्ञा है। अपना। अपना ये सर्वनाम है, इसको निजवाचक सर्वनाम में आता है, लेकिन अपनापन भाववाचक संज्ञा है। अपनत्व भाववाचक संज्ञा है। आप, ये भी खुद से संबंधित सर्वनाम है, लेकिन आपा, आपा का भाव, इसको बहुत आपा सवार है आजकल, जो देखो सब समेटते जा रहा है, जो देखो सब खाया जा रहा है। फिर है निज सर्वनाम। निज से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? निजता।
निजत्व, पराया सर्वनाम है, परायापन, सर्व सर्वनाम है, सर्वस्व यानी सर्वस्व का भाव आ गया, स्व सर्वनाम है, स्व से स्वत्व। तो आप देख रहे हैं कि कैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती है। अब हम देखेंगे कि विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। पहला शब्द है अच्छा। अच्छा क्या है? विशेषण है। आप कहते हैं ये आदमी बहुत अच्छा है, तो अच्छा क्या है? विशेषण है। लेकिन अच्छाई ये भाववाचक संज्ञा है। इस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, तो क्या है? अच्छाई का भाव है। मीठा, मीठा विशेषण है। ये आम बहुत मीठा है, लेकिन मिठास क्या है? भाव है। इसकी बातों में बहुत मिठास है। कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या है? विशेषण है। कृतज्ञ उसको कहते हैं जो किए गए उपकार को मानता है, और जो किए गए उपकार को नहीं, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। तो कृतज्ञ क्या है? विशेषण है। लेकिन कृतज्ञता क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। फिर है उचित। उचित विशेषण है, लेकिन औचित्य क्या है? भाव। पतिव्रता विशेषण है, लेकिन भाववाचक संज्ञा में क्या है? पातिव्रत्य यानी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री। लंबा, लंबा विशेषण है। ये आदमी बहुत लंबा है, और लंबाई भाववाचक संज्ञा है। चिकना विशेषण है। चिकनापन, चिकनाहट ये भाववाचक संज्ञा है। ऊंचा विशेषण है। ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है। अज्ञ विशेषण है। अज्ञता भाववाचक संज्ञा है। अज्ञता मतलब जिसको कोई भी जानकारी ना हो। कुशल, कुशल विशेषण है, लेकिन कुशलता भाव है। कौशल भाव है। अरुण विशेषण है। अरुणिमा भाववाचक संज्ञा है। अरुणिमा उसको कहते हैं जैसे उदयाचल होने के अवसर पर सूर्य होता है रक्तिम वर्ण का, उसको अरुणिमा कहते हैं। अरुण माने लाल होता है। उजला विशेषण है। उजलापन भाववाचक संज्ञा है। कड़वा विशेषण है। ये फल बहुत कड़वा है, लेकिन कड़वापन ये भाव है। कड़वाहट एक भाव है। भिन्न विशेषण है, लेकिन भिन्नता क्या है? भाव है। बुरा विशेषण है। बुराई भाव है। यह आदमी बहुत बुराई करता है, यानी इसके अंदर बुराई का भाव पनप चुका है। चंचल, चंचल विशेषण है, और चंचलता भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद में गांधी अपने समय के कृष्ण थे। यहां कृष्ण क्या है? जातिवाचक प्रयोग है। राधा मेरे घर की लक्ष्मी है। यहां लक्ष्मी क्या है? जातिवाचक प्रयोग है। तुम कलयुग के भीम हो। यहां भीम क्या है? जातिवाचक प्रयोग है। आजकल देश में विभीषणों की कमी नहीं है। यहां विभीषण क्या है? जातिवाचक है। अब जयचंदों को ढूंढ निकालना चाहिए। यहाँ जयचंद क्या है? जातिवाचक है। यानी कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो अपने घरों में विभीषण की तरह काम करते हैं, समाज में जयचंद की तरह काम करते हैं, इस कलयुग में भीम की तरीके से काम करते हैं। इसलिए सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन होगा। जब जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति का बोध कराने लगती है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है। यानी क्या है? जब जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति का बोध कराएगी, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। उदाहरण के तौर पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। बापू, इसका शाब्दिक अर्थ पिता है। ये जातिवाचक संज्ञा है, परंतु अब ये शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया है? महात्मा गांधी को ही सिर्फ बापू कहा जाता है, और दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए बापू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी बापू क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ पिता है, उत्पत्तिक अर्थ पिता है, व्युत्पत्ति परक अर्थ पिता है,
और ये जातिवाचक संज्ञा में होता है। लेकिन अब यह विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाने लगा है? महात्मा गांधी के लिए। अतः ये क्या है? अब ये बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बापू ने असहयोग आंदोलन किया। फिर उसके बाद में देवी अब दुर्गा के अर्थ में रूढ़ होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। यानी क्या है? दुर्गा को देवी कहा जाता है। जैसे नवरात्र में सब देवी की आराधना करते हैं। पुरी, पुरी क्या है? वैसे तो पुरी का शाब्दिक जो अर्थ है, कोई भी नगरी हो उसको पुरी कहते हैं। लंकापुरी, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, ऐसे तमाम सारी पुरी आती हैं। लेकिन अब ये शब्द किसके लिए आ गया है? जगन्नाथपुरी, उड़ीसा के लिए जो धाम है उसके लिए आगे बन जाता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे पुरी क्या है? पुरी की जात है, कोई भी पुरी हो सकती है। लेकिन अब ये रूढ़ शब्द हो गया है। रूढ़ का मतलब होता है जिसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता है, परंपरागत तरीके से ही उसको प्रयोग किया जाता रहेगा आगे आने वाले समय में भी। जैसे मेरे पिता अगले माह पुरी यात्रा पर जाएंगे, तो यानी जगन्नाथपुरी यात्रा पर जाएंगे, लंकापुरी को नहीं जाएंगे। गोस्वामी, गोस्वामी क्या है? एक जाति है। गोस्वामी क्या है? एक जाति है। पर अब तुलसीदास के अर्थ में रूढ़ हो गया है इसका प्रयोग, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। जैसे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में की है। इन सबके अतिरिक्त हिंदी के तमाम योग रूढ़ संज्ञा शब्द जातिवाचक होते हुए भी अर्थ की दृष्टि से व्यक्तिवाचक हो गए हैं। जैसे गोपाल। अब जब गोपाल आप देखते हैं तो गोपाल शब्द का अर्थ है गो माने गाय को, पाल माने पालन करने वाला। यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एक हो, दो हो, 100 हो, 1000 हो, लाखों हो, जो भी गाय का पालन कर रहा है उसको गोपाल कहेंगे। लेकिन जब जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है तो गोपाल का अर्थ है प्रभु श्री कृष्ण से लिया गया है। हिमालय, हनुमान, गणेश, ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष अर्थ में, रूढ़ अर्थ में प्रयोग होने वाले हैं। फिर उसके बाद में गांधी एक जाति है, पर अब यह शब्द मोहनदास करमचंद गांधी के लिए रूढ़ हो गया है। यानी गांधी क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। अर्थात ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है। जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। अब इसके उपरांत हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलना होता है। जब भाववाचक संज्ञा शब्दों को बहुवचन रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसमें? बहुवचन रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे पहनावा, पहनावा क्या है? ये भाववाचक है, लेकिन इसको हम जातिवाचक कैसे बनाते हैं या देखते हैं। पहनावे, तरह तरह के पहनावे, आजकल नए नए पहनावे चलन में हैं। अब ये क्या है? जो भी पहनावा होगा उसकी अपनी एक जाति होगी। फिर है बीमारी। बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां, प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां बढ़ी हैं। तो क्या है? जितने प्रकार की जो भी बीमारियां होंगी, हर बीमारी की अपनी जाति है। फिर है कठिनाई। कठिनाई भाववाचक है। अब जातिवाचक कैसे हो जाएगी? कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ कई प्रकार की होती हैं। मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। मैंने जिंदगी में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। तो जो भी कठिनाई होगी, जिस कठिनाई का सामना हमने किया होगा, हर कठिनाई की अपनी एक जाति है। फिर है आवाज़। आवाज़ें, तरह तरह की आवाज़ें हो सकती हैं, कोई एक आवाज़ तो है नहीं। आवाज़ भाववाचक है, लेकिन आवाज़ें जब कई तरह की होंगी, जैसे कुत्ते की आवाज़, तो कुत्ते की क्या है? जाति है। बिल्ली की आवाज़, बिल्ली की क्या है? जाति है। जानवर, किसी की आवाज़, किसी भी जानवर की आवाज़, गाय की आवाज़, उसकी गाय की अपनी एक जाति है। तरह तरह की आवाज़ें हो सकती हैं। सुबह होते ही वाहनों की आवाज़ें सुनाई लगती हैं,
सुनाई देने लगती हैं। तो किसी वाहन की आवाज़ें हैं, उसकी भी अपनी एक जात है कि ये मोटरसाइकिल की आवाज़ है, ट्रक की आवाज़ है, बस की आवाज़ है, यानी विभिन्न प्रकार की आवाज़ें हैं, उनकी भी क्या है, अपनी एक अलग जाति है। फिर कुछ विशेष चीज़ें इस संज्ञा के अंतर्गत हम देखेंगे। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में होती हैं। ये बहुत ही विशेष चीज़ है जो आपके लिखने लायक है, याद करने लायक है कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में होती हैं। यानी आप अपने प्रश्न पत्र में कैसे पहचानेंगे जब कोई परीक्षा दे रहे होंगे, तो जो एक वचन होगा संज्ञा में, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, भाववाचक भी हो सकता है। कभी कभी सम्मानार्थ व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। यानी कहाँ कहाँ होता है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग? एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। विकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। इनमें 3 कारणों से विकार आते हैं। यानी संज्ञा शब्दों में जो विकार आ सकते हैं, यानी जो बदलाव हो सकता है, उसके 3 कारण हैं। पहला है लिंग के कारण, यानी शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। दूसरा है वचन के कारण, यानी एक वचन है संज्ञा कि बहुवचन है। फिर तीसरा है कारक के कारण। कारक हमारे हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत 8 तरह के कारक माने गए हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, अधिकरण में पर, संबंध का की के, संप्रदान के लिए, संबोधन हे भो अरे। यानी ये 8 प्रकार के हमारे हिंदी में कारक माने गए हैं। तो संज्ञा शब्दों में लिंग के कारण भी विकार उत्पन्न हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, वचन के कारण बदलाव हो सकता है और कारक के कारण बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज आपने संज्ञा विषय को बहुत ही ठीक से समझा, चिंतन किया, मनन किया। उम्मीद करते हैं कि ये कक्षा आपको बेहद पसंद आएगी, और यदि पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लिंक को भेजें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दर्ज करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।